भाइयों और बहनों, सम्मानित मंच दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि नेहरा साहब यूँ बोले कि जाट मेरे साथ नहीं है। भाई मेरे साथ तो जाट था, तो वो आज भी था और पहले भी था, तो साथ तो वो तो रहा। चाहे कोई सी सरकार आई हो, सारे साहिब जो मेरा साथी था वो मेरे से भटक करके नीचे कहीं तो उड़े बैठे। और मैंने कभी ये नहीं कहा, बहन जी यहाँ पर आकर के यूँ बोली कि मैंने तेरी वोट दिलवाई है, तू मानना है या ना मानना। तो ये तो स्पष्टता जाट के अंदर है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन स्पष्टता मेरे अंदर भी है कि आज के दिन पे मैं यूँ कह रहा हूँ कि आज के दिन जितनी जाटों की मेरे को वोट मिली थी वो पिछली बार से कम मिली है। इसके अंदर कोई शक तो नहीं ना। 2019 में जो मिली थी उससे घाट मने इस बार मिली है, ये तो कोई शक की बात नहीं है ना। लेकिन जो मेरे साथ डटे रहे थे वो आज भी डटे हुए हैं, आपका शुक्रिया। और सबसे नया उदाहरण कि आप मेरे हल्के के अंदर जब जाट भवन खड़ा करने जा रहे हो तो चीफ गेस्ट के तौर के ऊपर मुझको आपने बुलाया, मुझको आमंत्रित किया है। इससे बेहतर सबूत क्या चाहिए कि जाट मेरे साथ है या नहीं है। सुभाष जी, हमारी और आपकी 10 साल की सरकार हरियाणा के अंदर रही और पहले 5 साल के अंदर तो हरियाणा सरकार की तरफ से यह फैसला ले लिया गया कि हम किसी भी बिरादरी के नाम पर कोई ज़मीन अलॉट नहीं करेंगे और कई लोग मारे फिरे। लेकिन आज के दिन जो रास्ता शायद आप लोगों की वजह से खुल गया है कि पहले आगे जाट, बाकी बिरादरियों की गैर और भी जगह ज़मीन आज के दिन आवंटन हरियाणा सरकार से होने लग जाए, ये मेरा मानना है। और कई लोग बिल्कुल त्राही करे तो हमें मिले नहीं। तो भाई ये जाट के नाते आपने जो पहल करी है ना, तो बाकी जो कौम है इनको भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा, ये मैं मानना चाहता हूँ। साथियों, आज हम गुड़गांव के अंदर बैठे हैं। सुभाष जी हमारी पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, आज राज्यसभा के अंदर मेंबर हैं, भारतीय जनता पार्टी के अंदर शुरुआत से हैं, तो भाषण देने की इनको बड़ी अच्छी कला आती है। तो जो सरकार के बारे में सुभाष जी ने कहा, जो जिन लोगों ने इसके अंदर योगदान देकर के आपको ये ज़मीन दिलवाई, मैं सुभाष बराजी के पैर में अपना भी पैर मिलाता हूँ, साथी के पैर में मेरा भी पैर, जो ये कहा कि मेरी तरफ से मुँह से भी यही मानी हुआ। और सुभाष जी तो यहाँ चाल करके और बाद में जाकर के यूँ बोले कि भाई प्रीतम सिंह मेरी तरफ से तू अनाउंस कर दे। भाई मैं खड़े तौर पे कर रहा हूँ, 11 लाख मैं भी दे रहा लग रहा ना, अगले साल बुलाओगे फिर दूंगा। ना अगले साल फिर दूंगा। अरे अगले साल फिर दूंगा। जैसे सुखविंदर मांडी ने कहा था, अब तुमने 15 का निभा करके और मेरा दरवाजा बंद कर दिया। चलो जो भी है, आज मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि हम कई लोग यहाँ पर गुड़गांव के अंदर बाहर के भी आके बसे हैं, यहाँ लोकल भी, यहाँ पर कई भाई बहन। यहाँ जाट कल्याण सभा सालों साल से यहाँ गुरुग्राम के सभी सामाजिक वर्गों के कल्याण के लिए काम करती आ रही है। ये लगभग 30 साल पहले जब ये संस्था खड़ी हुई, उस समय संस्था के पदाधिकारियों ने एक ही सपना संजोया था कि समाज का सहयोग लेकर के और हम ज़रूरतमंदों की मदद के लिए काम करेंगे। और ये धीरे धीरे आज 2024 में इस संस्था के लिए वो समय आया है कि आज करोड़ों की लागत से यहाँ समाज के सभी वर्गों के कार्यक्रम हो सकें। इस प्रकार का एक बहुत सुंदर सभी व्यवस्थाओं से सुसज्जित एक भवन बनाने का कार्य यहाँ पर आज शुभारंभ हुआ है, जिसका आज भूमि पूजन हुआ है। मैं संस्था के अध्यक्ष प्रीतम जी और इनके सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। सर, लोकसभा चुनाव में कहा जा रहा था जाट समाज से बीजेपी को नाराजगी का सामना करा, इसके बाद क्या दिया? देखिए, कहीं नाराजगी नहीं होती किसी समाज विशेष। ये अलग बात है कि से कब किसी को आ जाते भी ज्यादा जाती हैं। समाज सभी वर्गों ने जाट वर्ग समेत भारतीय जनता पार्टी का हमेशा साथ दिया है और भविष्य में भी साथ देगा। लोकसभा चुनाव देश में हुआ है सर, हरियाणा चुनाव मूड पे अभी भी है, विधानसभा का चुनाव है, जो कमी रह गई, कैसे तैयारी कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक चुनाव जब समाप्त होता है उससे अगले दिन ही दूसरे चुनाव की तैयारी शुरू कर देती है और हमारी टीम ने
पीछे का जो चुनाव हुआ उसका विश्लेषण और अध्ययन करते हुए सब चीज़ों का और भविष्य के लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी। प्रकार का विषय नहीं था और पूरी तरह से समाज का एक एक व्यक्ति, चाहे वो साधारण तौर पे कोई भी खेत क्यार से जुड़ा हुआ व्यक्ति हो या कोई बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हर एक व्यक्ति की इच्छा है कि ये बहुत ही शानदार आलीशान भवन बन के तैयार हो और हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको भी एक इस प्रकार का संदेश दे कि किस प्रकार की कुर्बानियां, किस प्रकार की इस देश के अंदर एक अलग जगाने का काम जाट समाज ने किया था। ये आने वाली पीढ़ियों को भी संदेश इस भवन से मिलेगा, तो सब लोग एकजुट और बहुत अच्छे तरीके से इसका निर्माण किया जाएगा। सूरजपाल सिंह अम्मू है, उनके विवादित बयान आते रहते हैं, अभी हाल ही में उनका बयान से आपका क्या रिएक्शन है उस पर? देखिए, मैंने सुना नहीं है उनके बारे में और सूरजपाल जी का कोई बयान अगर मैं सुनूंगा तभी उसके ऊपर कोई बात कह पाऊंगा।